नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड स्पिरिचुअल डिबेट में। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो गुरुओं के बीच होने वाली है। एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से देखिएगा, निर्णय आपको लेना है। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था, कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी थी, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता रोटी इत्यादि का, उतना ही धन था कबीरदास जी के पास। उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए, पास में जंगल था, वहां चले गए, पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया, अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब था हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहां कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया, भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में और कबीरदास जी कहां पहुंच गए। अरे भाई कौन हो? कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो दान किया था ना कबीरदास जी ने, कपड़ा एक संत को दान कर दिया, वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान सब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया, वस्त्र का दान किया। तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता, देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीरदास जी को तुरंत मिल गया। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीरदास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीरदास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहां से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है, कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीरदास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठा कर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी के यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पण करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही कमा कर उसे खिलाते हैं। खाता नहीं है तो माँ उसके मुंह पे डालती है थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग जाएगा, कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब दिखेगा। प्रिय भक्तों, श्री कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा।
तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86, भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है,
जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आ करके को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है।